रावलपिंडी बाजी ले चुका है और लाहौर पीछे रह चुका है। किसमें? कुव्वत ख़रीद, तालीम, सेहत, इन सब में पिंडी सबसे आगे है। मैं हूं अली रामी और आज हम बात करेंगे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको इंसानी तरक्की कहा जाता है। तो अपनी स्टोरी से पहले मैं आपको एक शख्स का नाम जो है वो लूँगा, जिनको डॉक्टर महबूबुल हक कहा जाता था। और डॉक्टर महबूबुल हक का नाम इसलिए है क्योंकि ये वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इंसानी तरक्की की थ्योरी HDI थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो उसके तहत फिर यूनाइटेड नेशन ने इसी HDI पॉलिसी को अपनाया और पूरी दुनिया में HDI के ऊपर यानी कि इंसानी तरक्की के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। तो डॉक्टर महबूबुल हक जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि इंसानी तरक्की के ऊपर जो डेवलपमेंट या एक्सपेंडिचर की शरह जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और इंसानी तरक्की को ही फोकस करना चाहिए। तो आज भी मुझे याद है, मैं एक डाटा जो है वो सर्च कर रहा था कि आइसलैंड पूरी दुनिया में इंसानी तरक्की के हवाले से उसके इशारे जो हैं वो सबसे बुलंद हैं। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे पंजाब के अंदर जो HDI की रिपोर्ट है, जो कि पंजाब की एक स्ट्रेटजी टीम है, उन्होंने हुकूमत के सामने ये रिपोर्ट रखी और इस रिपोर्ट में इंकशाफ ये हुआ कि रावलपिंडी सबसे पहले नंबर पर मौजूद है। यानी कि रावलपिंडी वो सब कुछ वो आगे ले चुका है जिसमें इंसानी तरक्की के अदाद शुमार, उनके फिगर जो हैं वो सबसे आगे हैं। अब इसके लिए मैं एक क्राइटेरिया आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि HDI को कैसे नापा जाता है। जो आम इशारे वो ये कहते हैं कि वहाँ पे सेहत को देखा जाता है कि सेहत की सहूलियात कैसी दी जा रही हैं, लोगों की सेहत कैसी है, और तालीम के हवाले से कहा जाता है कि तालीम की सहूलियात कैसी हैं और लोगों की तालीम की रेशो जो है वो एजुकेशन की वो कैसे है, और उसके साथ उनकी आमदन, उनकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है और उनकी आमदन जो है वो यानी कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान या पंजाब के GDP के मुताबिक उनकी क्या आमदन है। तो इसको मद्देनज़र रख कर एक इंसानी तरक्की के ऊपर एक इंडेक्स जो है वो बनाया जाता है, उसके अदाद शुमार जो बनाए जाते हैं, फिर इसकी रैंकिंग की जाती है। अब रैंकिंग जो पंजाब स्ट्रेटजी टीम के जो रिपोर्ट है उन्होंने जो की है, उसमें रावलपिंडी तो भाई पहले नंबर पर है, तख्ते लाहौर जो है वो 8वें नंबर पर आ रहा है। यानी कि लाहौर अब सिर्फ कंक्रीट हो चुका है, लाहौर में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद रावलपिंडी के जो शहरी हैं वो सबसे पहले नंबर पर आ चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा डाटा आपके साथ और शेयर कर देता हूँ कि जो डाटा है वो क्या कह रहा है कि पंजाब के अंदर कौन कौन से अजला जो हैं वो किस नंबर पर हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टॉप 10 की। तो टॉप 10 में सबसे पहले रावलपिंडी, जिसने पॉइंट जो है वो मार्क्स किए हैं 0.598, और उसके बाद है जेहलम दूसरे नंबर पर, यानी कि इंसानी तरक्की के ऊपर जहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशहाल जिनको कहा जा सकता है कि लोग खुश हैं, उनके पास क़ुव्वत ख़रीद है, तालीम है, सेहत है, उसमें जेहलम दूसरे नंबर पर है और गुजरात तीसरे नंबर पर। और उसके बाद चकवाल चौथे नंबर पर, फैसलाबाद 5वें नंबर पर, सियालकोट 6ठे नंबर पर, अटक 7वें नंबर पर और लाहौर का 8वां नंबर है। अब ये जो 8 इनकी जो नाम मैंने लिए ये हाई रैंकिंग के ऊपर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं पूरी दुनिया में इसको मतवस्त कहा जाता है, लेकिन पंजाब के अंदर इसको हाई कहा जा रहा है। और उसके बाद है मीडियम, मीडियम में खुशाब 9वें नंबर पर है, हाफजाबाद 10वें, गुजरांवाला 11वें, सरगोदा 12 और कसूर जो है वो 13वें नंबर पर है। और उसके साथ ही जो लो कैटेगरी उसमें साहिवाल 14वें, उकाड़ा 15वें नंबर पर, ननकाना साहब का नंबर 16 है और मंडी बहाउद्दीन के जो रहने वाले हैं वो 17वें नंबर पर है, नारोवाल 18, टोबा टेक सिंह 19, मुल्तान 20, मुल्तान का 20वां नंबर है। ये बड़ा शहर है लेकिन मुल्तान जो है वो 20वें नंबर पर आ रहा है। उसके बाद है जी खानेवाल 21, जंग 22, चन्योर 23, विहाड़ी 24, पाकपतन 25, शेखुपुरा 26, भावलनगर 27 और बहावलपुर जो है वो 28, और इसके साथ ही लिया 29 नंबर पर, मियांवाली 30, भक्कर 31 नंबर पर। और इसके बाद है जी वेरी लो जो कैटेगरी है, अब जो इससे पहले मैंने बयान की 14 नंबर से लेकर 31 तक, ये लो कैटेगरी, उसके वेरी लो में जनूबी पंजाब के इलाके आते हैं जो कि पसमानदा इलाके हैं। वहाँ पर इंसानी तरक्की के ऊपर जो शरह जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है। और उसके साथ ही लोधरा जो है वो 32 नंबर पर, रहीम यार खां 33, डेरा गाजी खान 34, मुजफ्फरगढ़ 35 और राजनपुर जो पाकिस्तान पंजाब का आखिरी ज़िला है वो HDI में इंसानी तरक्की में राजनपुर वो 36 यानी कि आखिरी नंबर के ऊपर मौजूद है। तो ये मैंने HDI की आपके सामने जो है वो रिपोर्ट रखी, ये कि पंजाब स्ट्रेटजी टीम है, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो पेश की। तो इसका क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन दुख की बात यह है कि लाहौर, तख्ते लाहौर जिसको यानी कि पंजाब का हमारा कैपिटल है, लेकिन उस कैपिटल के पास HDI में जो रैंकिंग है उसमें वो 8वें नंबर पर है। और पिंडी जो है वो आगे निकल गया, पिंडी है फिर। और मुझे वो गाना याद आ रहा है, पिंडी है पिंडी है पिंडी है, तो भाई पिंडी आगे निकल गया।
पिंडी का पहला नंबर है। और इस पर अब देखना किसको होता है, अब देखना किसको है, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि वो अपनी ऐसी पॉलिसी बनाए कि तमाम सूबे इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर जो है वो आए। तो हमारे यहाँ हमेशा अलमिया रहा है कि जब से मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, ख़ास तौर पर पॉलिसी के अंदर, तो पॉलिसी को पढ़ने के बाद ये एक चीज़ सामने आई कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है ना, उसके ऊपर काम नहीं किया जाता है। तरक्की यानी कि सब के लिए, आप सबको एक बराबर जो है वो लेके चलें। आज भी याद है कि लाहौर के लिए डेवलपमेंट अलग है, रावलपिंडी के लिए डेवलपमेंट अलग होगी, मुल्तान के लिए डेवलपमेंट का काम अलग होगा, तो राजनपुर को हमेशा पीछे रखा जाएगा, क्योंकि ये एक हमारे सियासतदानों का एक वतीरा रहा है, उनकी एक सोच रही है कि वो पैसा हमेशा बड़े शहरों के ऊपर या वो खर्च करते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में अगर आपकी टैक्स कनेक्शन या रेवेन्यू आप अच्छा जनरेट करते हैं, उसका मकसद ये नहीं है कि बाकी शहरों में रहने वाले इंसान नहीं हैं। तो इंसानी तरक्की के ऊपर जब आप एक आला सतह पर यानी कि एक बराबरी की सतह पर आप एक्सपेंडिचर करते हैं, तो फिर आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलते हैं। तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो फिर रैंकिंग जो है वो बेहतर होगी। तो इस रैंकिंग में भी रावलपिंडी जो है वो पहले नंबर पर है, लेकिन लाहौर जहाँ जिस पर हर शहरी के पास बेहतरीन वसाइल हैं, उसके बावजूद जो है वो लाहौर को हुकूमत की अपनी एक जो स्ट्रेटजी टीम है वो उसको 8वें नंबर पर दे रही है। अब आपने कमेंट्स में बताना है कि क्या आप हुकूमत की इस रैंकिंग से खुश हैं या नहीं, कि आप समझते हैं कि रावलपिंडी इस पहले नंबर पर आ सकता है। ये तो अब रावलपिंडी वाले बताएंगे कि रावलपिंडी वाकई इस तरह का शहर है कि खुशहाल है, क़ुव्वत ख़रीद उनकी बहुत है, तालीम में बहुत आगे हैं, सेहत में बहुत आगे हैं, सेहत की सहूलियात उनके पास अच्छी हैं। तो ये अब आपने कमेंट्स में बताना है। शुक्रिया।